यूट्यूब फैमिली सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखिए, आज होली पूर्णिमा है। आज हुताशनी का दिन होता है, यानी कि होली पूर्णिमा, होली का उसको हर एक प्रकार का नाम है। देखो, और तो और इसी दिन सब अपने बुरे कर्मों का, बुरे विचारों का, बुरे सोच का, जो अपने दिल में जो जो भी कोई बुरा ख्याल आ रहा होगा, तो आज उसमें जलाकर राख करना चाहिए। देखो, वो सब निकल कर देना और कहना, इसके बाद हम अच्छी तरह से रहेंगे, अच्छी तरह से अपना व्यवहार करेंगे। और तो और ये जो होती है, ये एक कहानी है, यानी कि बहुत पुरानी कहानी है। भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यपु के बेटे थे वो, और राक्षस थे, यानी कि उन्होंने असुर थे, असुर। उनका बेटा भक्त प्रहलाद, वो विष्णु जी के बहुत भक्त थे। हर जगह, हर हर स्थिति में, हर तरह की वो विष्णु की पूजा करते थे। और उसके मुंह में हमेशा ओम नारायण नारायण नाम रखता था वो। इसलिए उसको नारायण का बहुत आसान से और दृष्टि से उनको बहुत अच्छी तरह से उनका दर्शन हो गया। फिर बहुत उनके पिताजी ने उनका बहुत हालत की, बहुत इतनी हालत की कि वो मर भी ना जाए और लाठी भी ना टूटे, ऐसी उनकी हालत कर दी थी। और उसके बाद जब उनके पिता ने उनको पूछा कि तुम्हारा भगवान कहाँ है, तुम्हारा भगवान कहाँ है, उसने, ओ छोटे भक्त प्रहलाद ने कहा, मेरा भगवान हर जगह है, हर स्थिति में है। आपके भी दिल में है, यहाँ दीवार में है, यहाँ खंबे में है, अपने आँखों में है, अपने मस्तिष्क में है, अपने हर हर हृदय की जो अपनी आवाज होती है उसमें है। हर जगह उसमें भगवान है। और मेरा विष्णु वहाँ पे है। कहाँ है, हमें दिखाओ, चलो उसको घसीट कर लेकर चले। फिर उसने कहा, इस खंबे में मेरा भगवान है। ओ हिरण्यकश्यप गुस्से से आकर उन्होंने उस खंबे को लात लगाई और वो खंबे के दो भाग हो गए। उसमें उनमें से नरसिंह अवतार, जो यानी कि जो अपना विष्णु का अवतार होता है, उनमें से एक अवतार नरसिंह अवतार प्रकट हुआ। और तो और उसने भक्त प्रहलाद को विष्णु के नरसिंह अवतार में उसको भगवान का दर्शन दिया। और तो और उसमें उसके बाद उसकी जी एक बुआ थी, उसने भी उसको मारने की बहुत तैयारी की थी। इसी का दिन था, होली का दिन था। होली के दिन उसने भाई से कहा, देखो भाई, हम अपने इस भक्त प्रहलाद जी को हम मारने की कोशिश करेंगे, जरूर करेंगे। तब उसने क्या कहा, एक ऐसा दिन निकालो जहाँ, क्योंकि वो स्वयं अग्नि थी, और उन्होंने उनके पास उस भक्त प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठाया और होलिका में जाके बैठी। लेकिन भक्त प्रहलाद के मुंह में नारायण नारायण का नाम था, इसलिए वो बच गए। और जो होलिका थी उसका नाम होलिका था। और वो होलिका जी थी, वो उनका पूरा देहांत हो गया, उनकी मिट्टी हो गई, उनकी राख हो गई। और उसी दिन से ये होलिका का उत्सव मनाया जाता है। वैसे ही हिरण्यकश्यपु का भी वध हुआ। नरसिंह अवतार होने के बाद उनका भी वध हो गया। देखो, इस खंबे में मेरा भगवान है, इस जगह में मेरा भगवान है, चरा में मेरा भगवान रहता है। आपको देखना है तो दिव्य दृष्टि होना चाहिए। इसलिए भक्त प्रहलाद है, उन्होंने ऐसा ही कहा। और इस खंबे को लात लगाकर उन्होंने नरसिंह अवतार का जो दर्शन पाया, पूरा चेहरा शेर की तरह था, लायन की तरह था, और हाथ पैर सब
बहुत अपने आदमी इंसान की तरह थे, लेकिन नाखून वगैरह सब सब उसमें था। तब हिरण्यकश्यप को उन्होंने गोद में लिया और एक झटके में उसका पेट फाड़ दिया। तभी हिरण्यकश्यप का वध हुआ और भक्त प्रहलाद को नरसिंह अवतार यानी नारायण का अवतार ने दर्शन दिया। तभी से ये रिवाज चलता आ रहा है कि भगवान है, भगवान हर तरफ होता है, ईश्वर हर तरफ होता है, अल्लाह हर तरफ होता है। और तो और जो जिनको मालूम नहीं होता, जिनको कुछ भी नहीं समझ में आता, वो छोड़ देते हैं। लेकिन ये पौराणिकता है, इसमें सब कहानियाँ होती है देखो। और वो कहानियाँ हम पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उसका आकलन करते हैं, हम उसकी जानकारी लेते हैं और स्टोरी के रूप में बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसा ऐसा ही यहाँ से यहाँ तक अपना भारत की संस्कृति यहाँ पहुँची है देखो। आज की दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँची है देखो। कपड़ा कहाँ, मेकअप कहाँ। अरे कुछ तो लाज शर्म रखनी चाहिए अपनी। अरे हम भारतीय संस्कृति के में देश में अपने देश में आए हुए हैं जन्म लेकर, उसका कुछ तो कुछ अपने को लाज शर्म होनी चाहिए। कपड़ा पहनना, मेकअप करो, मेकअप भी करना, कपड़ा भी करना, लेकिन अपना शरीर ढककर पूरी तरह से उसका पालन करना, यही बात होती है देखो। यानी कि बुराई पे मात करना और सच्चाई के मार्ग पर चलना, यही सीख मिलती है। और यही सीख अपने को सिखाती है कि सच्चाई अपनाओ, बुराई को छोड़ दो, अच्छे कर्म करो। अच्छा कर्म करने से अपने को अच्छा फल मिलता है। बस, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ये वीडियो आपको कैसे लगा आप हमें बताइए कमेंट में। देखो हमारी जो जानकारी है, जितने हमें जानकारी होती है उतनी हम बताने की कोशिश करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है ये ऐसे पौराणिक कथा वगैरह सुनने में, उसके आकलन करने में, स्टोरी सुनने में, कहानी सुनने में हमें बहुत अच्छा लगता है। आपको कैसे लगता है बोलिए। बाय।